हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो करंट अफेयर की क्लास में हमने अक्टूबर माह तक कर लिया, अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका वन लाइनर, स्पीडी का वन लाइनर करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है ना। इसके पहले मैंने 18 क्लास करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ये सारी क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। 17 क्लास मैंने प्रैक्टिस सेट करवाई है इसकी, जिसमें आपका 700 क्वेश्चन था करंट अफेयर का। बाकी अब आपके 18 और आज आपका 19। अब हम क्या करेंगे, अगस्त से लेके फरवरी 15 फरवरी तक, ठीक है ना, जितने भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है आपका, 16 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने समाओ शहीद स्मारक का पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कौन सा पुस्तकालय है? समाओ शहीद स्मारक पुस्तकालय। इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम के बाक नी शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो ये झारखंड ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 तक लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये स्क्वैश है, क्रिकेट है और बेसबॉल। स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल को क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे शामिल किया है लॉस एंजल ओलंपिक में 2028 में जो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूके के पहली 2+2 विदेश और रक्षा, ठीक है, विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट ने जीता। ठीक है, रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट ने जीता, जो कि 17 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डंपा टाइगर, ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। डंपा, सबसे पहली बात तो ये डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है और मिजोरम में ही टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नवापिंड सरदरा, ठीक है, नवापिंड सरदराम गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पंजाब का गांव है नवापिंड सरदराम गांव, जो कि पंजाब का है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस, ठीक है ना, पार्वो वायरस, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तिलापिया यानी तमिलनाडु, आप इसमें मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये अरिंदम बागची यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र में क्या हुए हैं? नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं अरिंदम बागची। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये इंद्रमणि पांडे के स्थान पर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे अपना, फिर अगला है आपका
किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी नामक अंतरिक्ष यान ये किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। साइकी नाम से अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो ये अल्लू अर्जुन है, ठीक है ना, जिन्होंने राष्ट्रीय अभिनेता का यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है ना, अल्लू अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कटी बिहू, ठीक है, कटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो ये असम राज्य में। बिहू जहाँ पर भी आ जाए वो आपका असम हो जाएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का नवंबर वन, ठीक है, विश्व का नवंबर वन समय का जो है पाबंद, विश्व का नवंबर वन समय का पाबंद पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये कैंप गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का बना है, जो कि विश्व का नंबर वन समय पाबंद यानी पंक्चुअल अपने समय पर अब सारा काम हुआ है इसका। तो ये एयरपोर्ट कौन सा बना है? कैंप गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु का है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के ताओ डैन पार्क में, ठीक है ना, वियतनाम के ताओ डैन पार्क में इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। भारत का स्थान कौन से स्थान पर है? तो ये 41वां स्थान किसका है? भारत का। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है? तो नीदरलैंड है। उसके बाद भारत का जो स्थान है वो 41वां स्थान है, ठीक है, 41 स्थान है भारत का। अगला है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो ये भोपाल का है, जो कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल का। अगला क्वेश्चन है, इसे आप एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे बिहार वाला, कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप, ठीक है, को किसने लॉन्च किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। बिहार का अब BPSC TRE 3 का पेपर देंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये थीम रहने वाला है। ये थीम था आपका 2023 का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन, ठीक है, ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है कि 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का आयोजन किसने किया है या शुभ आरंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। और कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच झूला घाट संप्रेषण ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये नेपाल के साथ। नेपाल और भारत देश के बीच में झूला घाट जो संप्रेषण ब्रिज है ये पूरी तरह से चालू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा था? तो ये जो है 64वां स्थान था भारत का। तो पूछा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में जो है शीर्ष पर कौन रहा है नंबर 1 पे? तो डेनमार्क रहा है और भारत का जो स्थान रहा है ये 64वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को 51 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी कहाँ पर? तो कौशाम्बी में। अगले, भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। कहाँ तक, कब तक? 2040 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य के सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। अगला है, किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। किसने? एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। गांधी बुनकर मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया टेस्ट स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की है? तो लद्दाख में। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना लद्दाख में की गई है। भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 में कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह यूके में जीता है। किसने? भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पासा पटेल को। अगला क्वेश्चन है, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो ये 2030 तक भारत वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा राज्य जो है देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत है? तो ये मिस्र है। ठीक है ना, जो कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है। कौन? इजिप्ट यानी मिस्र। किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो ये नितिन गडकरी ने किया है ऐसा, जो कि अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो ये गोरखपुर में होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर किया गया है। विस्टाडोम ट्रेन सेवा ये कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर, ठीक है, फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन हुआ है? तो ये असम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात राज्य का गांव है धोर्डो गांव, जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित हुआ है। किसके द्वारा? UNWTO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार ये जीना महसा अमीनी को दिया गया है। जीना महसा अमीनी को। ये कौन सा है? यूरोपीय संघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत जो है महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ये नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ एंथोरियम महोत्सव मनाया गया है? तो एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया गया है। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो ये नमो भारत के नाम से भारत का पहला रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। किस नाम से? तो नमो भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बर्लिन में हुआ है। अगला है, आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो जन्म के समय लिंग
अनुपात 904 से बढ़कर ये 907 हो गया है। अगला क्वेश्चन है प्री बुक किए गए, ठीक है, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र में हुआ है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? मिस्र में। अगला है इसरो ने क्रू एस्केप, ठीक है, इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया है। क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है हरिकोटा में, ठीक है, श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो लद्दाख में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। अगला क्वेश्चन है किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम शुरू किया है? तो DG कवच प्रोग्राम शुरू किया है किसने? गूगल ने। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, ये कौन है? गूगल के CEO है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति उमरोऊ छावनी में शुरू हुआ है? तो हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये मलेशिया के बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। वनडे क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीता है, जो कि आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में उन्नति हुड्डा ने यह जो है खिताब जीता है। आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन जीता है किसने? उन्नति हुड्डा ने। अगला क्वेश्चन है अनुभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये जितेंद्र सिंह को दिया गया है। अनुभव पुरस्कार 2023 जितेंद्र सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है आकाश चांगमाई, ठीक है, आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन में आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो खान सर को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे दिया है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये इम्फाल है, ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है। किसने? श्रीलंका ने। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डैप, ठीक है, DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया है। पहला नैनो डैप यानी DAP संयंत्र का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है IQ एयर, ठीक है, IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो कौन सा है? मुंबई। और पहला कौन है? बीजिंग यानी चीन का बीजिंग, ठीक है ना। तो IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मुंबई है। और बात करें अगर
पहला तो ये बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो ये साधना नायर हैं, जो कि सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला साधना नायर हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन चुना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो हामून को दिया गया, ये ईरान देश के द्वारा इसका नाम दिया गया और ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। किसे? अशोक गाडगिल को। अगला क्वेश्चन है, आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आदि महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है ना, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को बांध परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जमरानी बांध कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है जमरानी बांध। अगला क्वेश्चन है, लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट दैट ड्रैग द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? तो ये S. सोमनाथ की है। ठीक है, S. सोमनाथ की आत्मकथा है लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये अमोल मजूमदार को BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किसे? मजूमदार यानी अमोल मजूमदार को। अगला क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये माइकल जॉनसन है, जो कि अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, माइकल जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो नौसेना शौर्य संग्रहालय की आधारशिला रखा है किसने? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। अगला है, विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाली पहली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 40 गेंदों में क्या किया है? 40 गेंदों में शतक लगाया है। ठीक है ना, शतक लगाया है, 40 गेंदों में शतक लगाया। सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? जिसमें INS सुमेधा में से भाग लिया गया है। तो INS सुमेधा ने भी भाग लिया है, गिनी की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, गिनी की खाड़ी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अबाबील मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। अबाबील मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो ये कतर ने सुनाई है, जो कि भारत के पहले पूर्व नौसेना कर्मी थे, 8 हैं, और इनको कतर ने क्या किया है? मौत की सजा सुनाई है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है? तो वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में। ठीक है ना, वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है। अगला, किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, ठीक है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? राजस्थान ने। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दीप नारायण नायक को दिया गया है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार
दीप नारायण नायक को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है? तो अशोक गौडगिल और सुब्रा सुरेश को किया है। अगला है, भारतीय मूल की राजनयिक कमला सिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो ये इंडोनेशिया में हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया है ऋचा चड्ढा को। ठीक है, ऋचा चड्ढा को फ्रांस के द्वारा महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? तो नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव मेरा हंचोबगा, ठीक है, मेरा हंचोबगा का कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये वार्षिक उत्सव है और मेरा हंचोबगा ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मेरा हंचोबगा, ठीक है, हंचोबगा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो 3 दिवस का श्री अन्न महोत्सव किसने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, FATF, ठीक है, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को हटा दिया है। FATF ने अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में ये बिग बास्केट रहा है। अगला क्वेश्चन है, SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये MS धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो नॉर्वे देश के साथ ये समर्थन मिला है उत्तराखंड में भारत का हंगर प्रोजेक्ट ये नॉर्वे के समर्थन के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन शीर्ष पर रहा है। एशियन पैरा गेम्स में चीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस दिवस के रूप में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोल दिया है किसने? केरल सरकार ने। अगला है, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री किसने जीती है? तो मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। अगला क्वेश्चन है, जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, जाहिद हुसैन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 8वीं बार बैलन डी
और पुरस्कार जीता है। तो 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार ये किसने जीता है? लियोनल मेसी ने जीता है। लियोनल मेसी ने 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार जीता है। ठीक है, 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? तो बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति किसने दी है? तो ये थाईलैंड ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दीनानाथ राजपूत को। अगला क्वेश्चन है, किसे 54 ठीक है 54वें IFFI इफ्फी में ठीक है 54वें इफ्फी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये शेखर कपूर को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है, शेखर कपूर को। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं 100 विकेट लेने वाले वनडे क्रिकेट में, शाहीन अफरीदी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल ठीक है क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल को जोड़ा गया है, जो कि क्रिकेट से जुड़ा है। अगला है, किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बिहान तल्या विकास को चुना गया है, बिहान तल्या विकास को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 37% हो चुकी है। अगला है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को? तो ये कर्नाटक राज्य ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो कोझिकोड केरल को यूनेस्को के द्वारा देश का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया है, कोझिकोड को। ये कहाँ पर है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो संगीत का शहर मध्य प्रदेश के ग्वालियर को घोषित किया गया है। अगला है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये वानखेड़ा स्टेडियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट डेविड विली ने विश्व का बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने डेविड विली कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के। इन्होंने विश्व क्रिकेट के बाद क्या किया है? इन्होंने संन्यास लेने की बात की है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो ये कोलकाता के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। लास्ट है आज के जो है सेशन का, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो ये था आज का हमारा जो है टोटल पूरे आपके हो चुके हैं, हमने कर लिए हैं वन लाइनर के क्वेश्चन में पूरे के पूरे हमने यहाँ पे अगस्त और अक्टूबर के हमने कर लिए। अब हम नवंबर पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।